हेलो एवरीवन, मैं हूं सुहेल। उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक होंगे। स्वागत करता हूं एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो जी सोशल मीडिया की बात करूंगा, मेन स्ट्रीम मीडिया की भी बात करूंगा। जब से ये WTC साइकिल 2025 से 27 का ये जो पूरा कच्चा चिट्ठा जो आप कह सकते हैं अनाउंस हुआ है कि कौन सी टीम कितने मैचेस खेलेगी, कहाँ कहाँ किस किस के साथ खेलेगी। तो उसके बाद ना ये सोशल मीडिया पे ना एक ट्रेंड बन गया हुआ है कि ICC ने स्पेशली जे शाह को इसमें रगड़ा जा रहा है कि जय शाह ने पाकिस्तान को कम मैचेस दिए हैं, 13 मैचेस दिए हैं। जो कि बांग्लादेश और श्रीलंका के बाद जो है ज्यादा जो कम मैचेस बनते हैं वो पाकिस्तान के बनते हैं 13। सिर्फ 13 मैचेस दिए हैं कि पाकिस्तान को जय शाह ने, क्योंकि ICC के चेयरमैन है जय शाह। जो भी वो लास्ट में अनाउंस वगैरह होता है, जो तय किया जाता है, जय शाह के साइन होते हैं वहां पे, फिर जाके वो जो है स्केड्यूल या जो भी है वो अनाउंस किया जाता है, वो रिलीज किया जाता है। तो जब ये मैचेस अनाउंस हुए हैं ना कि किस टीम ने कितने मैचेस खेलने हैं और कौन सी टीम के साथ खेलने हैं, उसके बाद जय शाह जी को ना फालतू में रगड़ा जा रहा है यार। भाई जहां पे उसकी गलती नहीं है तो वहां पे उसको बेचारे को छोड़ दो यार। एक्चुअली गलती गलती भी, ये गलती वाली बात भी एक साइड पे रखते हैं। मैं आपको बात बताता हूँ एक्चुअली क्या है। बात ये है, ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं पूरा WTC साइकिल के अंदर जितने मैचेस होने हैं और कौन सी टीम ने कितने मैचेस खेलने हैं। जिसमें सबसे ऊपर आ रहा है ऑस्ट्रेलिया के 22 मैचेस हैं, उसके बाद इंग्लैंड के 21 मैचेस हैं, इंडिया के 18 मैचेस हैं, पाकिस्तान के 13 मैचेस हैं। ये 18 नहीं 13 मैचेस हैं, ये 18 ये ब्रॉडकास्टर का मिस्टेक है। न्यूजीलैंड के 16 मैचेस हैं, साउथ अफ्रीका के 14 मैचेस हैं, पिछली बार इनको 12 मिले थे। वेस्ट इंडीज के 14 मैचेस हैं, बांग्लादेश के 12 मैचेस हैं और श्रीलंका के भी 12 मैचेस हैं। तो इस ये सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया भी इसमें शामिल है, स्पेशली कुछ रेडियो पे बैठ के बकवासबाजी करने वाले, जिनको पता कुछ नहीं है क्रिकेट का, बस उठ के आके आ जाते हैं क्रिकेट पे बात करने के लिए। और भाई पहले जाके पढ़ लो, कुछ सीख लो, अगर नहीं सीखना तो किसी से पूछ लो कि भाई ये जो पॉइंट्स टेबल है ये कैसे काम करता है, तो फिर उस पर आके बात करो। बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को कम मैचेस मिले हैं और पाकिस्तान को फायदा। ओ यार, उनको कम मिले या ज्यादा मिले, उनकी क्रिकेट इस टाइम पे, उनकी क्रिकेट का ना बहुत बुरा हाल है, वो डाउनफॉल उनका चल रहा है। उनके चांसेस काफी कम है फाइनल खेलने के, अनलेस कि कोई मिरेकल नहीं हो जाता और वो जाके ओवर द रूप जाके वो कोई क्रिकेट अच्छी खेलना शुरू कर दें। वो बात मैं कह नहीं सकता। बाकी यहाँ पे जितने ज्यादा मैचेस जिस टीम को मिलते हैं ना, उस टीम के ज्यादा चांसेस होते हैं क्वालिफाई करने के लिए WTC साइकिल के लिए। आप ये पिछले सीजन का, ये जो पिछला सीजन अभी क्या है उसका पॉइंट्स टेबल देखें जरा। साउथ अफ्रीका के 12 मैचेस हुए, ठीक है, उन्होंने 8 जीते, जो कि उनका शायद एक मैच ड्रॉ रहा, और उन्होंने 3 मैचेस हारे थे। उनकी पॉइंट परसेंटेज क्या है? 69%। आप ऑस्ट्रेलिया का देखें, ऑस्ट्रेलिया ने 19 मैचेस खेले, 13 उन्होंने जीते थे और 3 उन्होंने हारे थे, और एक आई थिंक उनका या 2 उनके ड्रॉ ड्रॉ तो शायद एक ही हुआ था, जो कि इंडिया के साथ उन्होंने खेला था गैबा में। तो बाकी 4 मैचेस उन्होंने हारे थे। एक आई थिंक वेस्ट इंडीज से हारा था, एक उन्होंने इंडिया से हारा था, और बाकी दो दो इंग्लैंड से उन्होंने हारे थे एशेज में, जो 2023 की एशेज हुई थी। तो 13 मैचेस उन्होंने जीते थे। पॉइंट परसेंटेज यहाँ पे कितनी बन रही है? 67%। इंडिया ने 19 मैचेस खेले हैं, 9 जीते हुए हैं। इंडिया का भी एक मैच जो है वो यहाँ पे 50% विनिंग परसेंट जो आधा आधा आप कर लेना। जिस टीम को 19 मैचेस मिले हैं, उन्होंने अगर 9 जीते हैं तो कितनी परसेंटेज बनती है? ये 50-55 के आसपास बनती है, 55 के आसपास बनती है ना। तो इसमें कुछ पॉइंट्स कट भी जाते हैं लास्ट में ना, आपका स्लो ओवर रेट की वजह से, या बड़ी सारी चीजें होती हैं, कुछ पेनल्टी लग गई आप पे, कुछ पॉइंट उसके कट भी जाते हैं, तो जिसकी वजह से पॉइंट परसेंटेज के हिसाब से ये चलता है। ऐसा नहीं है कि कम मैचेस मिले और उसके हिसाब से पहुंच गए। ऑस्ट्रेलिया को अगर 22 मैचेस मिले हैं खेलने के लिए, भाई इंग्लैंड को अगर 22 मैचेस खेलने को मिले हैं, 11 उन्होंने जीते, यानी उनकी परसेंटेज कितनी होनी चाहिए? 50% होनी चाहिए। 50% से ज्यादा नहीं हो सकती, कम हो सकती है। कम इसीलिए हो सकती है कि अगर उनको कोई पेनल्टी वगैरह लग जाए तो उसमें पॉइंट परसेंटेज कम हो जाती है, तो ज्यादा नहीं हो सकती। तो इसी तरह से वो सेम चीज आती है पाकिस्तान के लिए भी। पाकिस्तान को अगर जो है 13 मैचेस मिले हैं तो उनको
जो है वो ज्यादा से ज्यादा मैचेस जीतने पड़ेंगे, उनके पास चांसेस कम है, वो 13 मैचेस में से कम उनको 9-10 मैचेस जीतने पड़ेंगे ताकि वो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया जैसी टीम को टक्कर देके सामने आ सके। उनके 13 मैचेस हैं, बांग्लादेश के 12 मैचेस हैं, श्रीलंका के 12 मैचेस हैं। तो इन इन टीमों के पास जिन टीम्स को कम टेस्ट मैचेस मिले हैं उनके चांसेस कम है क्वालिफाई करने के, उनके चांसेस ज्यादा नहीं है यार। पॉइंट परसेंटेज के हिसाब से टीम क्वालिफाई करती है, जिसकी पॉइंट परसेंटेज ज्यादा होगी, जिन्होंने ज्यादा टेस्ट मैच जीते होंगे। अब 12 टेस्ट मैचेस मिले हैं अगर किसी टीम को, तो ऑब्वियसली अगर वो 12 में से 10 मैचेस जीतते तो उनकी लगभग 80% के आसपास बनता है ना। उसके बाद आप श्रीलंका के भी 12 मैचेस हैं, उनका भी ऐसे ही चलेगा। पाकिस्तान के 13 मैचेस हैं, 13 में से उनको कम से कम अगर वो 10 जीतेंगे तो 70-75 के आसपास उनकी परसेंटेज बनेगी, तो जाके वो जो है वहां पे पहुंच सकते हैं। इंडिया के पास 18 मैचेस हैं, 18 में से कम इंडिया को जो है चांसेस ज्यादा है, 18 में से इंडिया को 14 मैचेस जीतने पड़ेंगे। 13 मैचेस भी अगर जीत जाते हैं बाकी टीमों का भी रिजल्ट मायने रखता है। तो पॉइंट परसेंटेज के हिसाब से ये चीजें चलती हैं, ऐसे कोई फालतू नहीं है कि उस टीम को कम टेस्ट मैचेस मिल गए उन पे एहसान कर दिया, उनकी साइड ले ली जयशाह ने। ओ भाई ऐसा कुछ नहीं होता। साइड किसकी ली जा रही है? ये बिग थ्री की ली जा रही है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और इंग्लैंड, इनको जो है सबसे ज्यादा टेस्ट मैचेस मिले। अगर इन तीनों के बाद अगर किसी को ज्यादा टेस्ट मैचेस मिले हैं वो न्यूजीलैंड है, जिनको 16 टेस्ट मैचेस मिले हैं। तो ऐसा नहीं है कि जिनको ज्यादा कम टेस्ट मैचेस मिले हैं उनके लिए फायदा है, भाई उनके लिए उतने ही ज्यादा कम चांसेस हैं। वो अगर 3 टेस्ट मैचेस भी हारते हैं उनकी पॉइंट परसेंटेज बहुत नीचे चली जाएगी, है ना। तो बीच में एक आधा ड्रॉ भी रख सकते हैं। तो इस हिसाब से चलता है, ऐसा नहीं उठ के मुंह उठाया कम टेस्ट मैचेस मिले हैं इसको फायदा है। ओ यार अपना काम करो जाके, तुम्हारा जो रेडियो पे बैठ के बकवास करने वाला काम है ना, दुनिया को और कुछ निकलेगा मुंह से, दुनिया को फुद्दू बनाने वाला जो काम है ना वो आप वो करो। वहां पे लोग बन जाते होंगे फुद्दू, यहाँ पे मत बनाओ, आप क्रिकेट पे मत बनाओ। आपकी अगर ऑडियंस है तो ठीक है भाई, आप उनको ऐसे गुमराह मत करो, आप गलत इंफॉर्मेशन मत दो, है ना। तो ऐसा मत करो यार। अगर आपको नॉलेज नहीं है किसी चीज की तो फालतू में उस चीज में सर घुसाने का कोई फायदा है नहीं है। तो इस चीज का ध्यान रखें थोड़ा सा। और मेरी आपसे गुजारिश है यार, जो मुझे लोग सुन रहे हैं, प्लीज प्लीज आप इन जैसे कंटेंट क्रिएटर से थोड़ा सा सावधान रहें और इनकी बातों पे विश्वास ना करें यार। थोड़ा सा दिमाग अपना लगाएं, खुद पता चल सकता है यार पॉइंट परसेंटेज क्या है, विनिंग परसेंटेज क्या होती है। जिसकी पॉइंट परसेंटेज, विनिंग परसेंटेज ज्यादा होगी वो क्वालिफाई करेगा। अब जिसको कम मैचेस मिले हैं, जिसको ज्यादा टेस्ट मैचेस मिले हैं, जिसको ज्यादा टेस्ट मैचेस मिले हैं, ऑब्वियसली उनके पास ज्यादा चांस है यार, ठीक है ना। अगर किसी को 18 मैचेस मिले हैं, पहले 12 टेस्ट मैचेस में वो 6 हार जाते हैं और 6 जीत जाते हैं, उसके बाद 6 मैचेस हैं, अगर वो लास्ट उनको 6 चांसेस और मिल गए हैं, ठीक है, तो वो 6 अगले जीत जाते हैं तो क्वालिफाई कर जाएंगे। अब एक टीम को 12 ही टेस्ट मैचेस मिल रहे हैं, 12 में से वो 4 हार गए हैं, 8 जीते हुए हैं, तो मुझे बताओ कौन सी टीम क्वालिफाई करेगी? जिसने 12 जीते हुए हैं, जिसने 6 या 8 जीते हुए हैं। थोड़ा सा दिमाग लगा लें आप अपना। ऐसे चलता है ये सिस्टम, पॉइंट्स परसेंटेज के हिसाब से, विनिंग परसेंटेज के हिसाब से ये चीजें चलती हैं, ऐसे नहीं चलती। और बीच में फिर पॉइंट्स कटते भी हैं। अगर सपोज किसी टीम के 12 मैचेस थे, उन्होंने 6 जीते हैं, ठीक है, 50 परसेंटेज बनती है, और उनको बीच में कोई पेनल्टी लग गई है स्लो ओवर रेट की वजह से, या कुछ और दूसरा तीसरा कोई भी पेनल्टी लग गई है, तो उसमें फिर पॉइंट्स कट भी सकते हैं। ये जो आपके सामने था, ये जो इंग्लैंड वाला जो था, 22 में से इन्होंने 11 टेस्ट मैचेस जीते थे, तो इनके पॉइंट जो है ऑब्वियसली थोड़े कम भी हुए हैं क्योंकि इनको पेनल्टीज वगैरह लगी हैं, दैट इज वाई इनके थोड़ी परसेंटेज भी कम है। तो ऐसा नहीं होता कि जिस टीम के पास कम मैचेस हैं उनके पास ज़्यादा चांसेस हैं। चांसेस उनके पास ज़्यादा है जिनको टेस्ट मैचेस ज़्यादा मिले हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है ये। अब इस बारी जो है इंग्लैंड के पास थोड़ी सी जो है वो एडवांटेज है, क्योंकि 5 टेस्ट मैचेस जो इंडिया के साथ अगेंस्ट उन्होंने खेलने हैं वो इंग्लैंड में खेलने हैं। पिछली बार इंडिया को ज्यादा फायदा था क्योंकि इंग्लैंड के अगेंस्ट जो उन्होंने 5 टेस्ट मैचेस खेले थे वो अपने घर में खेले थे, हमने अपने घर में खेले थे, जिससे कि हम 4 जीत गए थे। तो वहां पे जो है ये थोड़ा सा फायदा हो सकता है, ठीक है ना। ऐसा आप फायदा देख सकते हैं। जैसे पाकिस्तान को 3 घर वाली सीरीज मिली है, एक आई थिंक श्रीलंका के साथ है, और एक न्यूजीलैंड के साथ है, और एक साउथ अफ्रीका के साथ। इन तीनों के साथ इन्होंने 2-2 टेस्ट मैचेस खेलने हैं,
और जिस तरह की ये पिचेस बना रहे हैं घर में, उसमें 6 में से 4 टेस्ट मैचेस दे देते हैं, वो भी अगर इनकी पहली बैटिंग आती है तो। अगर दूसरी बैटिंग आएगी तो ये वेस्ट इंडीज ने इनका क्या हालत की थी, ये वो हम सब लोग जानते ही हैं, है ना। तो वहां पे भी जो है खतरा बना ही रहता है। ऐसा कुछ स्टैंप मार के नहीं दे दी आईसीसी ने कि भाई इस बार ही पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका क्वालिफाई कर जाएंगे, बाकी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, न्यूजीलैंड ये नहीं कर पाएंगे, साउथ अफ्रीका नहीं कर पाएंगे, है ना। ऐसा नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।